हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सलाह लर्निंग एट होम। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या आप लोग मेरे वीडियो इस चैनल पे जितने लंबे लंबे वीडियोस होते हैं उसको देखकर आप बोर हो जाते हैं, या फिर आप पूरा वीडियोस नहीं देखते, या आप स्किप कर करके वीडियो देखते हैं, या आपके साथ और कोई मसला है? रीज़न इज़ ना, मुझसे कोई पूछ रहा था कि तुम इतने लंबे लंबे वीडियो डालती हो, तुम्हारे वीडियोज़ कोई देखता भी है, सुनता भी है? सो मुझे भी ये माइंड किया क्वेश्चन, तो मैं सोची मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ ताकि मुझे उसके बारे में पता चल जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डू, विदाउट एनी एक्स्ट्रा बग बग, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। सो जैसा आप सभी को पता है कि CTM हमने किया हुआ है, एंड जब भी हम मेकअप करते हैं, मेकअप का फर्स्ट रूल क्या कहता है कि हमेशा आपको स्किन प्रिपरेशन रखनी चाहिए, है ना? CTM करके रखना चाहिए हमेशा, नो मैटर आप सेल्फ मेकअप कर रहे हो, घर पे कर रहे हो कि कहाँ पे कर रहे हो, ठीक है? उसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं आप सभी को कहना चाहूँगी। अगर आप एज अ क्लाइंट कभी भी किसी के यहाँ मेकअप कराने जा रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आपने एक अच्छा फेशियल लिया हो, ठीक है? सो CTM करने के बाद हमने यहाँ पे सीरम एप्लीकेशन किया, पहले भी सीरम लगाया, ठीक है? उसके बाद इनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई थी, एंड इन्होंने बिल्कुल भी एक अच्छा फेशियल नहीं लिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे हमें इश्यूज़ फेस करने पड़े वाइल डूइंग द मेकअप। एंड जब भी आपके पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं तो ऐसा चीज़ें हो जाता है, इट्स ओके, क्योंकि ना क्लाइंट्स फील कि मेकअप इज़ समथिंग जिससे वो सुंदर लगेंगे, और हमारी कोशिश भी होती है कि उससे वो सुंदर लगे। तो अगर हम मेकअप करवा रहे हैं, सो हम फेशियल क्यों कराएं, फेशियल में क्यों इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है? ये वाला कंसेप्ट प्लीज़ अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि आपको मेकअप चाहिए है बहुत ही ग्लोइंग वाला, न्यूड सा मेकअप, सुंदर सा ग्लोइंग दिखे, उसके साथ ही साथ कुछ स्कार्स ना दिखे। तो उस हिसाब से स्किन केयर भी करनी चाहिए ना आपको, अगर आपको अच्छा मेकअप चाहिए है ना? हमने PAC का सीरम एप्लीकेशन दिया है 2 टाइम, PAC का मॉइस्चराइज़र एप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है? जस्ट सो दैट कि इनकी जो स्किन है, इनका जो मेकअप है, बेस बहुत अच्छे से सेट हो जाए। अगर स्किन मॉइस्ट नहीं रहेगी, ड्राई रहेगी, तो स्किन बिल्कुल भी तरीके से सेट नहीं होगी, बेस आपका पूरा निकल आएगा, ठीक है? सो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग ही मेकअप कीजिएगा। मैं इसीलिए बताती हूँ, या आप कोई भी एक्सपीरियंस मेकअप आर्टिस्ट से भी पूछेंगे ना, तो वो भी आपको यही बताएंगे कि आपको बहुत ज़्यादा स्किन पे ध्यान देना होता है टू गेट अ फ्लॉलेस मेकअप, ठीक है? क्योंकि हम फ़िल्टर्स नहीं लगाते हैं। अब मैं यहीं पे फ़िल्टर लगा दूँ तो इनकी स्किन बहुत अच्छी लगेगी, बट मेकअप का क्या? मेकअप में मैं फ़िल्टर लगा दूँगी तो मेरा मेकअप करने का मतलब ही नहीं होगा गाइज़। सो इसीलिए मैं बिल्कुल भी मेकअप में फ़िल्टर नहीं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मेकअप मुझे दिखाना है कि हम ऐसा मेकअप आपको देते हैं। फ़िल्टर लगा दूँगी तो फिर मैं मेकअप ही क्यों करूँ जब मुझे फ़िल्टर ही लगाना है? इतनी मेहनत क्यों करूँ खड़े होके अपने कमर, बैक, शोल्डर, हाथ, प्रोडक्ट क्यों वेस्ट करूँ? डायरेक्ट फ़िल्टर डाल दूँ ना, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो हमने स्किन प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की, फिर उसके बाद हमने कंसीलर से स्टार्ट किया है, एंड कंसीलर यहाँ पर मैंने डर्मा का यूज़ किया है। सो इनकी आई आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं इनको, एंड डार्क सर्कल्स के साथ ही साथ ना इनका जो आईलिड एरिया है वो भी पूरा थोड़ा सा ब्लैक है ना? सो आपको कोई ऐसा कंसीलर लेना होगा जो इनके कंसीलिंग को कम करे, प्लस वो ग्रेइश में बिल्कुल भी कन्वर्ट ना हो कहीं पर भी, ठीक है? आई मेकअप में तो नहीं होता है, क्योंकि आई मेकअप में ऑलरेडी हमें यहाँ पे अभी कंसीलर देना है, फिर बेस एप्लीकेशन करना है, फिर उसमें हम शेडो अप्लाई करेंगे बहुत डिफरेंट काइंड के, तो वो वैसे भी नहीं विजिबल होता है। बट स्टिल कई लोगों का जो मेकअप है ना, वो ग्रे हो जाता है, ठीक है? ग्रे होने का रीज़न क्या है? आप एप्रोप्रिएट कंसीलर नहीं यूज़ कर रहे हो। बेसिकली ना, आज हमारे लाइव सेशन में भी कल की किसी ने क्वेश्चंस किए थे, तो मैंने ये सोचा है कि मैं प्रॉपर कंसीलर पे ही एक पर्टिकुलर चैप्टर बनाऊंगी लाइव सेशन पे ही, ताकि आप सब कंसीलर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और बेस्ट वे क्या होता है उसका, और कहाँ पर किस तरीके के कंसीलर आपको यूज़ करने चाहिए, किस किस जगह पे ग्रीन यूज़ करें, किस जगह पे रेड एंड येलो, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ऑरेंज कैरेक्टर वगैरह, सारे का हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, चैप्टर जिसमें रहेगा, सिर्फ उसमें हम कंसीलर की स्टडी करेंगे, ठीक है?
इससे क्या होगा ना कि आपको जो भी थोड़े बड़े डाउट्स रहेंगे ना बेसिक में, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई नो कि बेसिक में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बेसिक चीज़ें सिखाते सिखाते काफ़ी टाइम हो गया है, बट मैं अगर आप लोगों का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं करूँगी और आपको मैं मल्टीपल एडवांस लेवल के मेकअप पहले ही बता दूँगी तो दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि हम कितना ज़्यादा बेसिक पे फोकस करें। सो कंसीलर एप्लीकेशन करने के बाद हमने बेस एप्लीकेशन किया है एंड यू कैन सी हियर कि हमने यहाँ पे बहुत ही फ्लैट शेडर ब्रश जो होता है उसका इस्तेमाल किया है, स्मॉल वाले का, क्योंकि स्मॉल वाले आई के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, एंड पूरे आईलिड एरिया को कवर करते हुए आईब्रोज़ की लाइन, आईब्रो वाली जो लाइनिंग दिख रही है आपकी, वहाँ से पूरा कवर करना है आपको। वो वाला एरिया बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और पूरा जो मिड वाला सेक्शन है यहाँ पर जो आईब्रो के बीच में एरिया होता है वो, देन आईब्रो के अपर वाला एरिया, इतना डिटेल में मैं बता रही हूँ। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना सही से, मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों की स्किल्स अपग्रेड होंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गलतियाँ कैसे पता चलेगी कि आप कहाँ पे एरर कर रहे हो, कहाँ पे आपसे मिस्टेक हो रहा है, कब क्रीज नहीं बना पा रहे हो या फिर आप कंसीलर सही से नहीं लगा पा रहे हो। गलतियाँ जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको सीखने को नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर वो भी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ जहाँ पर इंसान गलतियाँ करता है। ठीक है, सो इट्स लिटरली गाइज ओके कि अगर आपसे कोई गलती हो रही है। नाउ आपको ब्लेंड करना है एंड ब्लेंडिंग शुड बी वेरी सॉफ्ट। ठीक है, आप में से कभी भी किसी ने मुझसे ये आज तक नहीं पूछा कि मैम हम ब्यूटी ब्लेंडर आई के लिए कभी भी छोटा क्यों नहीं यूज़ करते। अब जब आप पूछेंगे तभी मैं इसका आंसर भी करूँगी आपके साथ। ठीक है, नाउ हमने ब्लेंडिंग किया, सबसे पहले हमने क्या किया, कंसीलर, फिर बेस, देन ब्लेंडिंग, लाइक कंसीलर लगाने के बाद ब्लेंडिंग। ठीक है, फिर उसके बाद बेस लगाने के बाद ब्लेंडिंग, देन उसके बाद पाउडर लॉकिंग किया हमने। ठीक है, एंड पाउडर लॉकिंग के बाद अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि आपको ब्लेंडिंग की और नीड है तो यू कैन गो विद द फ्लो, सॉरी। ठीक है, आप उसके साथ जाइए और फिर से उसे ब्लेंडिंग कीजिए, बिकॉज जब आप मेकअप कर रहे हो ना तो यू आर द ओनली वन हु मेक रूल्स देयर। आपकी मेकअप में कोई भी गलती अगर हो रही है, आपका अगर पड़ोसी आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम ना गाइस खुद को आपकी हेल्प करनी होगी ताकि आपका क्लाइंट आपसे खुश होके जाए। ठीक है, सो मैंने ना यहाँ पर क्रॉप किया हुआ है, सिर्फ आई वाला एरिया लिया हुआ है, तो इसकी वजह से बहुत ब्लर आ रहा है। तो नेक्स्ट ना मैं वो नहीं करती हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी आई थिंक लो हो जा रही है। सो यहाँ पर हमने क्रीज़ एरिया, आपको मैंने बताया है ना कि कौन सा होता है। सो वहाँ पर हमने बहुत ही लाइट पिंक कलर लिया है एंड अपनी क्रीज़ एरिया को आपको प्रॉपर लाइक बहुत अच्छे से क्रीज़ एरिया पे प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करनी है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने प्रोडक्ट कम लिया एंड प्रोडक्ट कम लेने का रीज़न क्या है कि आप रेड कलर के साथ खेल रहे हो। रेड कलर अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगेगा। ठीक है, तो रेड कलर आप हमेशा थोड़ा सा ही लीजिए, कम लगे तो मेक द प्रोसेस रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, आप रिपीट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्लाइंट है, आपका टाइम है, आप आराम से कर सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाला है। सो यहाँ पर हमने फिर से कलर लिया है, क्रीज़ एरिया को कवर करते हुए अपनी क्रीज़ में ब्लेंडिंग की है और उसको कवर करते हुए वी शेप पे दिया है। ठीक है, और थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे भी किया है। ठीक, इतना क्लियर है। सेम चीज़ें आपको दोनों आँखों में करनी होगी। ठीक है, एंड अभी वॉइस ओवर हमारा ना थोड़ा सा, मतलब हम रिकॉर्डिंग पहले करते हैं फिर वॉइस ओवर करते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग के बैकग्राउंड में बहुत सारी ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। बट स्टिल जब हम घर आके रिकॉर्डिंग करते हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी बैकग्राउंड की आवाज़ें सुनाई देती होगी। सो प्लीज़ इग्नोर दैट, और अगर नहीं इग्नोर कर पा रहे तो यू कैन लेट मी नो, मैं उसका भी बहुत ध्यान रखूँगी। ठीक है, एंड प्रीवियस कुछ वीडियोस में आई थिंक लोगों को चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी, या फिर हम हर एक प्रोसेस एक्सप्लेन तो कर रहे थे बट शो नहीं हो रहा था। सो इसीलिए अब अनकट वीडियोस में लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि किसी को भी कोई क्वेरी ना रहे, कोई डाउट ना रहे। हालांकि हमने हर एक वीडियो को हमेशा इसी तरीके से बनाया है, इसी तरीके से रिकॉर्ड की है ताकि मैं हर एक प्रोसेस आप सभी के साथ शेयर कर सकूं, बट स्टिल कभी कभी कहीं कुछ क्लिप्स अगर अवेलेबल नहीं होती है, उसके भी कुछ रीज़न्स होते हैं। सो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आपको एट इंस्टेंट ज़रूर बता दूंगी, और फिर उसके लिए आपके लिए एक अलग सा ही न्यू वीडियो क्रिएट करूँगी जिसमें आपकी जितनी भी क्वेरीज़ है ना उन सभी को मैं ऐड ऑन करूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रोसेसिंग ऑलरेडी चल रहा है,
हमें क्रीज़ लाइन पे ब्लेंडिंग करनी होती है। देन उसके बाद क्रीज़ लाइन के नीचे वाला जो एरिया होता है वहाँ पे भी आपको प्रॉपर एक लाइटर शेड लेना है और फिर उसके बाद उसमें भी आपको ब्लेंड करना है। एंड यू कैन सी इनकी जो आई है वो थोड़ी डेप्थ है, मतलब घुसी हुई आँखें हैं, है ना। सो यहाँ पर अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में काम करेंगे ना तो इट वोंट लुक गुड, ठीक है। आपको बस एक क्रीज़ देना है, क्रीज़ लाइन में अच्छे से लाइक कलरिंग करनी है। फिर उसके बाद आप देखिए, टोटली डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट चॉइस। पहले तो हमने क्लाइंट से पूछा था, उनको बहुत सोफिस्टिकेटेड लुक चाहिए था। वी डोंट अग्री फॉर द रेड, क्योंकि इनकी आउटफिट भी कुछ पिंक और रेड का ही कॉम्बिनेशन था, बट शी वॉन्ट समथिंग टू बी रेड, क्योंकि रेड पे रेड इट्स नॉट वो कॉम्प्लीमेंट। हम सोच रहे थे थोड़ा सा इनको रिफ्लेक्शंस हम दें ताकि देखने में बहुत स्मूथिंग सा लगे, क्योंकि आपने आई भी रेड ली है, लिपस्टिक भी आपको रेड ही चाहिए, फिर उसके बाद आपकी आउटफिट भी रेड है। तो हम फिर भी कोशिश किया, हमने मोनोक्रोमैटिक फैमिली के थ्रू हम काम करें। अच्छा, आप में से कितने लोगों को मोनोक्रोमैटिक पता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अदरवाइज़ आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आईलिड वाला जो एरिया होता है ना, लाइक इनर कॉर्नर वाला एरिया, वहाँ से हमने हल्की सी क्रीज़ ले ली है, ठीक है। और मुझे ना किसी ने कमेंट पूछा था कि मैम हम क्रीज़ यहाँ पर क्यों अप्लाई करते हैं, लाइक शेडो फिलिंग के बाद हम आईलिड्स पे क्रीज़ क्यों लगाते हैं, लाइक फिर से बेस क्यों लगाते हैं, उनका क्वेश्चन ये था। सो यहाँ पर इसलिए हम लगाते हैं ना, ताकि यहाँ पर आपको ग्लिटर्स अगर ऐड करने हैं तो इसमें आप ग्लिटर्स ऐड कर सकते हो, और अगर आपको ग्लिटर्स नहीं ऐड करना है, आपको सिर्फ कलर्स को हाईलाइट करने हैं, तो इस तरीके से आप कलर डिपॉजिट करके उसको हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस चीज़ के लिए, और फिर इतने ही एरिया पे आप बाद में जो भी ग्लिटर्स आपको चाहिए होगा वो ग्लिटर आप ऐड कर दीजिएगा। सो यही रीज़न है, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से हर एक जितने भी आपने फीचर्स ऐड किए हैं ना आई मेकअप में, उसको एनहेंस करके दिखाना है। सो दिस इज़ ओनली द रीज़न। कई बार जीभ लड़खड़ा आ जाती है जिसकी वजह से कुछ अजीब से वर्ड्स निकल जाते हैं। बेसिकली ना, कि अगर आपको कोई आई मेकअप नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप ये आई मेकअप का पैटर्न फॉलो कर लीजिए। इसमें 2-4 कलर्स आप ऐड करके रिफ्लेक्ट करके आप अपना काम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने आउटर कॉर्नर में ना रेड लिया है, और इनर कॉर्नर में हमने रेड से थोड़ा सा आई थिंक एक उसी फैमिली का कोई सा कलर लिया था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट उसी ही फैमिली से था, ताकि एक सिस्टमैटिक कलर्स एक्चुअली मुझे मिल जाए यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको थोड़ी सी फिनिशिंग देनी होगी ताकि कोई भी एक्स्ट्रा लाइन विजिबल ना हो। एज यू कैन सी हियर, हमने पूरी कोशिश की है कि कोई भी लाइंस कहीं से भी कुछ एक्स्ट्रा विजिबल ना हो क्रीज़ पर, ठीक है, ताकि फिनिशिंग आपको प्रॉपर मिले। सो फिनिशिंग कैसे मिलती है, अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तभी फिनिशिंग मिलती है। सो मैंने पहले भी बताया, अगर आपके पास नहीं है कोई कि आप किसी के ऊपर प्रैक्टिस कर सके, तो आप अपने हाथों पे भी आई मेकअप की प्रैक्टिस कर सकते हो। और आप लोगों के डिमांड पे ही मैंने हाथों पे भी आई मेकअप की प्रैक्टिस सेशन भी शेयर किया है, आप कैसे प्रैक्टिस करते हो वो भी शेयर किया हुआ है। सो जो भी चीज़ें आप लोग बोलते हैं हम उनको पूरा फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को फिर से नहीं अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको परफेक्शन कैसे मिलेगी, बताइए। परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है गाइस, प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस सेक्टर में ना बहुत हाई लेवल पे कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। एंड आजकल आपको पता है हर दिन आप एक पर्टिकुलर सैलून में, लाइक पर्टिकुलर शहर में 10 से 20 सैलून तो ऐसे खुल रहे हैं जैसे कोई जैसे टाली जो लगाते हैं, जो गोलगप्पे की दुकान है, उस तरीके से सैलून खुल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना हाई लेवल का टफ़ कंपटीशन होने वाला है। सो इसके साथ ही साथ अगर आप चाहें ना तो आप ऑनलाइन भी इस चीज़ों को प्रमोट करके कुछ अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि आप हमारे HD प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप कोर्स भी बाय कर सकते हैं, बहुत बहुत अफोर्डेबल रेट्स हैं। एंड इसके साथ ही साथ बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप हमारी वेबसाइट्स पे ईज़ी बाय कर सकते हैं विद फ़ोनपे और एनी कार्ड। उसमें आपको कोई अपनी पर्सनल डिटेल शेयर बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। प्लस बहुत ही लाइक जेन्युइन चीज़ें हैं, उसमें आपको हर एक डिटेल पता चलने वाली है। आपका जब पेमेंट प्रोसीजर पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको जितने भी कोर्स के चैप्टर्स हैं ना, वो सारे आपको ईज़िली मिल जाएंगे वहाँ पर, उसको आप ईज़िली ओपन कर पाएंगे
विदाउट पेमेंट यू कांट गो टू ओपन दैट एनी ऑफ द चैप्टर। सो इस पे टोटल 10 चैप्टर है, 3 प्लस एक्स्ट्रा चैप्टर है जिसमें आपको सारे बेसिक चीज़ों के बारे में बताया गया है, लाइक टूल्स, प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें, और एक स्पेशल चैप्टर उसमें ऐड है। और विदाउट पेमेंट यू कांट एबल टू ओपन एनी ऑफ दैम। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको अपना जो मेन वेबसाइट का पेज है वो ओपन करके दिखाया है, जिसमें इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू दिखाया है, फिर प्रोडक्ट्स एंड टूल्स की गाइडेंस है, देन उसके बाद क्लीनिंग प्रोसेस है, क्लिनजिंग प्रोसेस सॉरी, फिर उसके बाद से पूरा चैप्टर शुरू है। और हर एक चैप्टर को हमने स्पेसिफिकली लाइक उसी के लिए ही डेडिकेट किया है। एंड लास्ट में 10 चैप्टर के बाद आप देख सकते हैं एक फाइनल चैप्टर भी है, यूनिक टेक्निक्स एंड कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चीज़ें, उसके साथ ही साथ कुछ ट्रिक्स भी बताई गई है जिससे आप अपने मेकअप को, स्किल्स को और भी अपग्रेड एंड एनहेंस कर सकते हो। बेसिकली ना हम जो बेसिक चैप्टर्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अगर वो ऐसा है तो कैन यू इमेजिन कि वहाँ पर हम आपके साथ किस लेवल की चीज़ें शेयर करेंगे। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, जितना आपने मुझे यहाँ पे मोटिवेट किया है उस कोर्स के लिए भी मुझे मोटिवेट कीजिए, क्योंकि मुझे एयर ब्रश का भी आप सभी के साथ इसी तरीके से चीज़ों को शेयर करनी है। एंड मैं चाहती हूँ कि हर एक स्टूडेंट जो बहुत अफोर्डेबल चीज़ें सीखना चाहता है वो यहाँ पे से चीज़ें सीख सके। एंड हम हमेशा आपके साथ हैं, अवेलेबल हैं आपके लिए। आप हमें कभी भी डिज़ायर, जो भी वहाँ पे वेबसाइट में नंबर है वहाँ पे आप 10 to 8 हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड व्हाट्सएप या मैसेज के थ्रू तो 24 आवर्स आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी कॉल में आप 10 to 8 ही हम अवेलेबल रहेंगे। सो ये सारी फैसिलिटीज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको अगर कहीं पे भी कोई डाउट होता है ना तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही साथ हम उस स्पेसिफ़िक कोर्स के लिए ना एक ऐसा ग्रुप बनाया है हमने, जहाँ पे जिसको भी लाइक जो लोग भी हैं जिन्होंने वो कोर्स अभी तक ख़रीदा है, उनका एक ग्रुप हमने बनाया है जहाँ पर उनके डाउट क्लियरेंस सेशन भी हम 1 महीने तक रखने वाले हैं। सो है ना, ये 500 में एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। सो या दैट्स इट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। और हम अपने टॉपिक पे बैक आते हैं जहाँ पर हमारा लाइनर एप्लीकेशन प्रोसेस चल रहा है। सो दिस इज़ द थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि हर एक काम आप किस तरीके से कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइनर एप्लीकेशन इज़ अ प्रोसेस जहाँ पर आपको थोड़ा आराम से काम करना होता है। एंड हमेशा आपका जो आईब्रो का मिड सेक्शन होता है उसे अपलिफ्ट करना होता है, सो दैट यू कैन गेट एन अप्रोप्रिएट एरिया, ठीक है। इससे आपको क्या होता है ना कि एक स्पेस अच्छा आपको दिखता है, विजिबल होता है कि आपको कहाँ से मोटा और पतला करके जाना है। सो इसीलिए हम उसे ऊपर करते हैं, ठीक है। हम जब रेगुलरली मेकअप अपना घर पे सेल्फ मेकअप करते हैं तो हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते, बट क्योंकि हम क्लाइंट का कर रहे हैं तो हर एक स्टेप को आपको प्रॉपर फॉलो करना होगा, ताकि आपके जो क्लाइंट है वो बहुत ही सेटिस्फेक्शन होकर के जाएँ आपके पास से। आपको पता है, देखो सैलून का जो बिज़नेस है ना वो ऐसा है कि अगर एक बार जो क्लाइंट आ रहा है, आप चाहते हो वो रिपीट आए, तो उसके लिए आपको बार बार मेहनत करनी होगी, प्लस ऐसा काम उनको फर्स्ट टाइम पे देना होगा ना कि वो मजबूर हो जाएं कि आपके पास ही आए। आई एम टेलिंग यू गाइस कि ना मेरा जो सैलून है वो एक ना कॉलोनी के अंदर है, जिसकी वजह से मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि मैंने इतना कॉलोनी के अंदर क्यों ओपन किया, जस्ट टू सेव मतलब थोड़ा सा रेंट का। क्योंकि अब ऐसा फ़ील होता है ना कि मैं इसे अगर ओपन मार्केट में भी करती, थोड़ा सा रेंट हाई होता, तो आई थिंक इट विल मैनेजेबल, ठीक है। क्योंकि इतना अच्छा मेरा टीम है, वो सब इतनी मेहनत करते हैं और क्लाइंट को इतना खुश करके जाते हैं ना, तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। और आपका ना टीम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका टीम आपके साथ है ना तो आप कोई भी जंग जीत सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर हमने आई मेकअप बहुत एकदम न्यूट्रल रखा है, बहुत सिंपल सा रखा है, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट है उनको ऐसा ही चाहिए था। मैंने इनको रेड के लिए बिल्कुल भी लाइक नहीं बोला था इतना ज़्यादा, क्योंकि इनको सी देखिए, जब भी हमने आपको पहले भी बताया है कि हर एक चीज़ रेड रेड हो जाने से ना वो इफ़ेक्टिव नहीं लगता, तो इनको लेकिन रेड चाहिए था। हालांकि इन्होंने बहुत अच्छा किया है जिसकी वजह से ख़राब ऐसा नहीं लग रहा है, बहुत रेड नहीं है, थोड़ा सा उसको हमने मोनोक्रोमैटिक वे में लेकर गए थे, ठीक है, लाइट टू डार्क। और उनके ऑलरेडी अंडर आई बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ना एक स्मोकी इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर आपको आईलाइनर हमेशा ध्यान देना है कि दोनों साइड के आईलाइनर इक्वल होने चाहिए। पतले मोटे अगर हो रहे हैं तो आपको सेट करना आना चाहिए। आपको एक बार में जब आप पहली बार प्रोडक्ट ले रहे हो या फिर आप स्टार्ट कर रहे हो लाइनर लगाना, तो हमेशा याद रखें
कि बहुत मोटा कभी भी मत स्टार्ट कीजिए ना, हमेशा पतले लाइनर से स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि अगर कुछ गड़बड़ हुई है ना एक आँख में, तो एक आँख के साथ आप आराम से उसे मोटा कर सकते हो। लेकिन ऑलरेडी मोटा है तो फिर आप दोनों आँखों में इक्वल करते करते ना बहुत कई बार दिक्कत हो जाती है, एंड बिगिनर्स के साथ ऐसा हो जाता है। तो कोई बात नहीं, बिगिनर्स को एक्सपीरियंस बनने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन वो बिगिनर्स जो बहुत स्ट्रगल करके एक्सपीरियंस्ड बनते हैं ना, उनसे अच्छा आर्टिस्ट कोई नहीं बन पाता है। मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि ना ऐसे बहुत सारे आपको स्टाफ या बहुत सारे मेंबर्स देखने को मिलेंगे जो बिगिनर्स को लाइक बिगिनर है इस टाइप से बोला जाता है, एंड उनकी थोड़ी सी मजाक बनाई जाती है। आई थिंक यार न्यू है फील्ड में, तो आपको उसके साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाहिए, है ना, उसको सपोर्ट करना चाहिए, रेदा उनका मजाक बनाना चाहिए। तो इसीलिए जितने भी बिगिनर्स मेकअप आर्टिस्ट आते हैं ना, तो उनके साथ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है कई बार ऐसी जगह पे जहाँ पे एक डोमिनेटिंग नेचर ऑफ पूरी टीम भरी हुई है, डोमिनेटिंग नेचर वाली। तो ऐसी जगह पे फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, फिर उनको लगता है कि ये इंडस्ट्री सेलेक्ट करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। आप जगह हमेशा परफेक्ट सेलेक्ट कीजिए अपने काम के लिए, ठीक है। लाइनर एप्लीकेशन करने के बाद यू कैन सी हम आईलिड एरिया पे पिगमेंट एप्लीकेशन कर रहे हैं, एंड पिगमेंट हमने यहाँ पे सिल्वर लिया है, ठीक है, क्योंकि गोल्ड इनको नहीं चाहिए था। जो भी चीज़ें थी हम अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग ये कर रहे थे। शी सेट कि मुझे बहुत चमकता धमकता नहीं चाहिए, बहुत मिनिमल, बहुत लाइट चाहिए था। तो हमने बोला चलो ठीक है, क्लाइंट खुश तो फिर हम भी खुश होते हैं ना ऐसे में। फिर उसके बाद हमने फेस मेकअप स्टार्ट किया, और उसके लिए फेस में हमने सबसे पहले पीएससी का मॉइस्चराइज़र एप्लीकेशन किया है। एंड पीएससी का मॉइस्चराइज़र इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉइस्चराइज़र, कि अगर आप एक अफोर्डेबल मेकअप रेंजेस आपके पास आते हैं ना, तो आप पीएससी का ले लीजिए। कॉस्टिंग तो आराम से निकल जाएगी गाइज़, मैं सच बता रही हूँ। क्योंकि ना जब भी हम कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो आपको देखना होगा कि उसमें से आप कितने लोगों का मेकअप कर रहे हो, और क्या वो आपकी कॉस्टिंग निकल रही है या नहीं, ठीक है। जैसे मैं बहुत महंगे प्रोडक्ट्स ले लूँ और मेरे पास तो 600-1200 रुपये वाले पार्टी मेकअप आ रहे हैं, तो उसमें मैं अगर उसको यूज़ करूँगी तो मेरा तो कॉस्टिंग नहीं निकलेगा, और कॉस्टिंग के साथ ही साथ आपको पूरा सैलून का भी तो खर्चा निकालना होता है ना, तभी तो आप ग्रो कर पाओगे, अदरवाइज़ कैसे होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हमेशा मैनेज करके ही आपको ये काम में हाथ डालना चाहिए। एंड मस्कारा एप्लीकेशन शुड बी लाइक वेरी नॉर्मली आप करिए मस्कारा एप्लीकेशन, क्लाइंट के आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं आना चाहिए। और मैं क्या करती हूँ, हर किसी का अलग अलग टेक्निक होता है। कुछ लोगों को आप देखेंगे कि वो लैशेस लगाने के बाद मस्कारा लगाते हैं, हम पहले मस्कारा लगाते हैं उसके बाद फिर से लैशेस लगाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग वी आर डूइंग राइट नाउ। बहुत सिंपल तरीके से आपको अपना पूरा मेकअप फिनिश करना है, मस्कारा लगाना है। अभी लोअर लैशेस में भी आपके काफ़ी काम बाकी हैं, तो उन सभी चीज़ों को जो भी आप कर रहे हो बहुत सिस्टमैटिक वे में करेंगे, आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जल्दी का काम कभी नहीं करना है। मेकअप इज़ अ आर्ट, और आर्ट को आप जितना ज़्यादा टाइम देते हो, जितना पेशेंस रह करके करते हो ना, उतना ही ज़्यादा आपका आर्ट अच्छा होता है। नाउ वी हैव स्टार्टेड फेस मेकअप, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लगाया था मैंने आपको बताया, और मुझे वो कमेंट में बताइएगा। मॉइस्चराइज़र लगाया था पीएससी का, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है डर्मा का D34 है ये कंसीलर, ठीक है। मैंने अपने लाइव सेशन में दिखाया भी था कि D34 इज़ ना, आप ऑल स्किन, मोस्टली स्किन टाइप ना आपके पास स्किन जो कलर होता है वैसे ही आता है। सो यहाँ पर हमने पूरे फेस में ही कंसील लगाया है, बहुत लाइट लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं लिया था, इसलिए हमने पूरा फेस ही कवर कर लिया कंसीलर से, ठीक है। लेकिन अभी आपके जितने भी सेलेक्टेड एरियाज़ हैं आप उस पर भी रीएप्लीकेशन करेंगे। इससे क्या होता है ना कि आपको एक बहुत फाइन एंड नेचुरल सा बेस मिल जाता है, ठीक है। देखिए अंडर आई एरिया में हमने थोड़ा सा और लिया और फिर लगाया, फिर उसके बाद उसे अच्छे से ब्लेंड किया। ब्लेंडिंग अभी आपको देखो, मैं ना स्पीड बढ़ा देती हूँ गाइज़, लाइक वीडियो की ना स्पीड थोड़ा फटाफट कर देते हैं ताकि आपको बहुत जल्दी जल्दी वीडियो दिखे और रुकना ना पड़े ज़्यादा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हम हार्श कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है, हम हार्श नहीं कर रहे हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन इसलिए है क्योंकि किसी ने कमेंट में मुझे ये बताया था कि मैम आप बहुत ज़्यादा हार्श कर रहे हैं और आपको कोरियन मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप सीखना चाहिए।
तो उसी के अकॉर्डिंग मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि देखिए, कोरियन एंड इंडियन स्किन दोनों के टेक्सचर्स में काफ़ी डिफरेंस होता है। आजकल लोगों को कोरियन स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है, तो उनके अकॉर्डिंग आप स्किन केयर भी कीजिए, तब आपको वैसी स्किन अचीव होती है, ठीक है। उसके बाद उनके जो मेकअप करने का तरीका होता है ना, वो सच में नेक्स्ट लेवल का होता है, जो हम यहाँ पर नहीं करते हैं। हम नेचुरल मेकअप करते हैं। हमारी क्लाइंट्स आके पहले बोलती है कि मैम मैं जैसी हूँ मेरे घर वाले मुझे वैसा ही पहचान ले, आई डोंट वांट टू गो फॉर फेस चेंजिंग मेकअप। सो दीज आर द थिंग ना, जिसको ध्यान में रख कर ही हम काम करते हैं। देर आफ्टर वी अप्लाइड फाउंडेशन गले पे और पूरे फेस पे, एंड ऑल्सो हमने जो कान होते हैं उनको भी कवर करना होता है, क्योंकि कई बार अगर आप देखेंगे ना तो वो बहुत अच्छी तरीके से लाइक अगर आप हेयर स्टाइल ऐसा बनाए हो तो कान भी विजिबल होता है। सो उसमें भी आपको अच्छे से कलर मैच करते हुए फाउंडेशन एप्लीकेशन करना है। देयर आफ्टर बहुत अच्छे से उसे ब्लेंडिंग करनी है, एंड उसके बाद आपको पाउडर लॉकिंग भी करनी है। इतना चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, करना है। दैन आईब्रो के पास एज यू कैन सी हियर जो ब्रो बोन एरिया होता है वहाँ पर हम हाइलाइटर एप्लीकेशन कर रहे हैं, सो दैट जो हमारा आई मेकअप है वो कंप्लीट लगे। विदाउट हाइलाइटर ना वो अच्छा से आपको लाइक बहुत फिनिशिंग नहीं आती, देयर इज़ समथिंग मिसिंग, वैसा वाला फीलिंग आता रहता है। नौ हल्की सी ही कॉन्टोरिंग, हम कॉन्टोरिंग स्टार्ट किए। शी मैम, हमारी जो क्लाइंट है, शी इज़ लाइक मैम प्लीज़ प्लीज़ इतना नहीं कीजिए मैम, प्लीज़ 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 मैम, बस 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 मैम। शी वॉज कंटिन्यूसली उनकी स्टेटमेंट्स थे। तो मैंने उनको बोला कि मैम देखिए, हल्का सा देंगे ताकि कुछ आपके जो फीचर्स है वो बहुत ही एनहेंस होकर आएगा। हम आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। मतलब उनको इतना कम क्वान्टिटी पे मेकअप चाहिए था, हमने बहुत कम क्वांटिटी पे ही उनको मेकअप दिया। लाइक अब मेकअप है तो थोड़े तो कुछ चीज़ें चेंज होंगी ना, आपको थोड़ी तो लेयरिंग होगी, बट वी आर नॉट गोइंग फॉर फेस चेंजिंग। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट गाइस। यहाँ पर हमने कॉन्टोरिंग की है, पाउडर कॉन्टोरिंग था ये। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने ब्लश एप्लीकेशन किया है, एंड शी वॉज लाइक कि ब्लश मुझे चाहिए मैम। तो जैसा उन्होंने कहा था, सो वी हैव जस्ट डिड एज पर हर नीड। और फिर उसके बाद हाइलाइटर एप्लीकेशन किया है, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है। ब्लश जहाँ पर हम लगाते हैं उसके ऊपर हाइलाइटर लगता है, एंड हमारे मंकी माउथ वाले एरियाज़ पे भी लगता है, एंड फिर उसके बाद नोज़ वाले एरिया में भी लगता है, एंड कई लोग ना फोरहेड पे भी लगाते हैं। सो वहाँ पर हम सिर्फ ब्रश लाइक ऐसे चला देते हैं, लेकिन हम फोरहेड पे हाइलाइटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ना वो फिर अजीब सा ही रिफ्लेक्ट करता है और बहुत सारे लोगों को ना वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। देन यहाँ पर आपको काजल एप्लीकेशन करना है, क्योंकि हम काजल लोअर लैशेस पे भी काम नहीं हुआ था ना, सो इसके लिए आपको काजल एप्लीकेशन करना है, और फिर काजल को ही हमने ब्लेंड कर दिया है, ठीक है। तो उससे ना एक अच्छा सा इफ़ेक्ट आ जाएगा लोअर लैशेस में भी, और ये बहुत ही ट्रेंडी है। हालांकि मैंने मैम को सजेस्ट किया था कि मैम आप ये मत कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा डार्क सर्कल्स का इश्यूज़ लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने उन्हें बोला था कि वी कैन गो फॉर समथिंग एल्स, बट शी वांटेड कि मैम मेरा बहुत मन है। तो मैंने बोला ठीक है, आपको रेडी होना है, आपको अपनी लुक को चेंज करना है, तो वी विल गो फॉर द थिंग वट एवर यू लाइक। सो सी, कई बार हम क्लाइंट के अकॉर्डिंग भी काम करते हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वॉट एवर दे वॉन्ट हमको वही करना है, क्योंकि पैसे तो वो दे रहे हैं ना। और अगर मैं अपना बताई और उनको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी ना, तो फिर दिक्कत की बात होती है। लाइक यहाँ पर इनका केस है, तो मैंने बोला जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही है, विल गो फॉर दैट। देन आफ्टर वी हैव टू अप्लाई लिपस्टिक, और लिपस्टिक में रेड तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहती थी इनको, क्योंकि इनकी आउटफिट का कलर रेड है। आईज़ में भी आप देखेंगे तो एक आपको रेडिशनेस दिखेगा। सो बट अगेन इनको थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए था, तो मैंने बोला ठीक है, हम लोग थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं, बट रेड नहीं जाएंगे। फिर उस तरीके से हमने ये कलर दिया इनको, एंड शी वॉज़ वेरी स्पेसिफिक अबाउट हर लाइक लिपस्टिक, एंड शी वांट एवरीथिंग टू बी वेरी परफेक्ट एंड वेरी एलिगेंट प्लस सिंपल प्लस गुड। सो हमने जैसा उनका डिज़ायर था वैसा ही उनको दिया, एंड शी वॉज़ एक्चुअली वेरी हैप्पी विद आवर सर्विसेज। एंड नॉट ओनली हर, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहती हूँ, बट सच में बताना चाहती हूँ गाइज़, वी आर सो अंडररेटेड, बट हमारे यहाँ जो क्लाइंट्स आते हैं ना बहुत खुश होके जाते हैं।
फिर उसके बाद हमने इन्हें लैशेस एप्लीकेशन दिया, बहुत आराम से, बहुत नेचुरल लैशेस ही दिया था ताकि बहुत ओवर ना लगे। फिर उसे फ़िक्स किया एंड फिर उसके बाद हमने एक बार, अगर देखिए फ़िक्स नहीं होता है ना लैशेस, तो किसी भी ब्रश का जो पीछे वाला एरिया होता है ना, उससे आप फ़िक्स कर सकते हो, उससे डैप कर सकते हो। मेरे हर वीडियोस में वो प्रोसेस, आप लैशेस एप्लीकेशन के जो प्रोसेस है मैंने बहुत दिखाए हैं, तो मुझे लगता है अब तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, है ना। देन लास्टली जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स हैं मेकअप के, लाइक आपको अगर फिर से हाइलाइटर लगाना है आप वो कर सकते हैं, ब्लश एप्लीकेशन कर सकते हैं, आईलिड पे आपको अगर पिगमेंट्स कम लग रहे हैं तो वो लगा दीजिए। लाइक फाइनल टचअप आपको करना है और उसके बाद यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज़ हेयर स्टाइल। जब भी हम मेकअप करते हैं तो हम हेयर स्टाइल भी देते हैं। बहुत जगहों पे आपको मेकअप आर्टिस्ट और हेयर ड्रेसर दोनों अलग अलग मिलते हैं, बट मेरे जितने भी स्टाफ है ना गाइज, दे आर मल्टीटास्किंग, ठीक है। सो दिस इज़ द लुक। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये कैसे लगा, इनका मेकअप कैसा लगा, बिफोर एंड आफ्टर मैंने आपको दिखाया है। सो मुझे बताइएगा ज़रूर, दैट विल रियली अप्रिशिएट मी अलॉट। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इनकी हेयर स्टाइल आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। सो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी। थैंक यू।